हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान का पार्ट 3 जो हमारे मूल अधिकारों को वर्णित करता है। इसके अंतर्गत हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। आज हम पहले पार्ट में 12 से 19 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 12 में हमें दे रखा है राज्य की परिभाषाएं। स्पष्ट रूप से राज्य की परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 13 भूतकाल और भविष्य की विधियों से मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। संविधान लागू होने से पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको विधि अधिकारों में परिवर्तित किया गया और 301 के अंतर्गत रखा। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। आर्टिकल 14 में हमारा आता है समानता का अधिकार। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण की वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का अर्थ है जिसकी कानून की समझ सभी व्यक्तियों के लिए समान है। नोट: विधियों के समान संरक्षण पद का वाक्य की अवधारणा हमारे यूएसए से ली गई है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर कोई विभेद प्रतिषेध है। आर्टिकल 15A राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 भारत के सभी नागरिकों के लोक नियोजन के अवसर में समानता प्रदान करता है। 16(4) समता के नियम का इम्पोर्टेंट अपवाद है। यह पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करता है। 16(4) के अधीन SC और ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया था। 1978 में विदेशरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित इतने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों से आधार पर 1990 में एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा OBC अदर बैकवर्ड क्लास को गवर्नमेंट सेक्टर में 27% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 17 ये हमारे अस्पृश्यता का अंत वर्णित करता है तथा किसी रूप में इस आचरण को निश्चित किया गया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें अस्पृश्यता का व्यवहार करने वालों के लिए दंड का उपबंध है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता, वाक, विस्मय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 19 के अंतर्गत काफ़ी तरह की हमारी स्वतंत्रता दी गई हैं, जो इस प्रकार है। जैसे 19 सभी नागरिकों को निम्न स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। 19(2) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(3) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता वर्णित करता है। थैंक यू सो मच।